भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी से कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी में वो जुट गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए इसे एक संदेश के तौर पर देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब राज्य में मजबूत हुई है और विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या बढ़ी है, तब वह लोकसभा में ज्यादा सीट की मांग करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर विशेष रूप से हिंदू मुसलमान वाले एंगल से तैयारी की जा रही है। और अगर आप गौर करेंगे तो जाति आधारित जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मान गए हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वह उसी तैयारी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है उसकी तरफ से, और बार बार कहा जा रहा है कि कहीं जाति आधारित जनगणना का फायदा उठाकर मुसलमान या रोहिंग्या मुसलमान भारत के नागरिक ना बन जाए। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और हो सकता है कि 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सामने भाजपा एक संकट भी पैदा कर दे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2024 में परेशान करेगी, और परेशानी इस आधार पर करेगी कि अगर वह राज्य में मजबूत हुई है तब उसको उसके बराबर का हिस्सा चाहिए। मतलब कि राज्य में मजबूत हुई है तब उसको लोकसभा में ज्यादा सीट चाहिए। और अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इसी प्रकार की बातचीत किया करते थे, लेकिन अब इस बदलते वक्त के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है तब निश्चित तौर पर जदयू के लिए परेशानी खड़ी होगी। सबसे पहली खबर सुनिए कि सीमांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी अब विशेष रूप से बैठक कर रही है और रणनीति बना रही है कि आखिरकार सीमांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। चूंकि सीमांचल इलाके में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वहां पर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए खुलकर राष्ट्रवाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि सीमांचल इलाके में भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत इसलिए कर रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बलबूते और अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। तथा यही खबर जदयू के लिए परेशान करने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ती है तब निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की टेंशन बढ़ेगी, और जदयू इस समय बिहार विधानसभा में कमजोर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर इसका फायदा बखूबी उठाना चाहती है। गिरिराज सिंह जैसे हिंदुत्ववादी छवि के नेताओं की वहां पर सक्रियता बढ़ाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह के चेहरे के भरोसे सीमांचल में चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और वहां पर हिंदुओं को एकजुट किया जाए। अब इसी कड़ी में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट एक बार सुन लीजिए। वह जाति आधारित जनगणना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मतलब कि उसके संबंध से जोड़कर मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, और सीमांचल के इलाके को टारगेट करते हुए लिखते हैं कि मैंने अपनी बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री जी के सामने 3 आशंकाएं प्रकट की जिनका निदान गणना करने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। पहला, जातीय एवं उपजातीय गणना के कारण कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम नहीं जुड़ जाए और बाद में वह इसी के आधार पर नागरिकता का आधार नहीं बनाए। दूसरा, सीमांचल में मुस्लिम समाज में यह बहुतायत देखा जाता है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोरा अथवा कुलहरिया बनकर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। यह भी गणना करने वालों को देखना होगा कि मुस्लिम में जो अगड़े हैं वह इस गणना के आड़ में पिछड़े अथवा अति पिछड़े नहीं बन जाए। ऐसे हजारों उदाहरण सीमांचल में मौजूद हैं जिनके कारण बिहार के सभी पिछड़ों की हकमारी होती है। अब यहां पर संजय जायसवाल जो बातें लिख रहे हैं वो विशेष तौर पर सीमांचल के लिए लिखी जा रही है, और सीमांचल में गिरिराज सिंह जैसे राष्ट्रवादी चेहरे कह लीजिए या हिंदुत्ववादी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी सक्रिय कर रही है जिससे कि 2024 की तैयारी शुरू हो सके। 2024 के लिहाज से कहा जा रहा है कि भाजपा अपने बलबूते अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो लड़ेगी भी क्योंकि उसको लगता है कि वो राज्य में मजबूत हुई है, और इसका साक्षात प्रमाण बिहार विधानसभा का परिणाम है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू को पहली बार इतिहास में पीछे करते हुए उससे बड़ी पार्टी बन गई थी। और मौजूदा समय की बात करें तो विधानसभा में
सबसे बड़ी पार्टी है। अब देखना होगा कि जदयू इसका क्या उपाय निकालती है। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।